कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब का पहला अध्याय विकास विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सिर्फ ये पढ़ेंगे और समझेंगे, जो ना भी समझ में आए वो हमसे पूछो। मानव जीवन में विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें कौन सी अनिवार्य वस्तुओं की ज़रूरत है, क्या सभी का जीवन और भी बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और ज़्यादा समानता हो सकती है। विकास इन्हीं सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह है यह काम बहुत मुश्किल है। इस अध्याय में हम विकास की अवधारणा को समझने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। आप आगे बड़ी कक्षाओं में इन विषयों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी विषय से संबंधित बहुत से सवालों के जवाब आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं, अपितु इतिहास एवं राजनीति शास्त्र में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से जुड़ा है। यदि हम आज को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत को अवश्य जानना होगा। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में हासिल कर सकते हैं। अब देखो, विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। आइए हम यह कल्पना करने की कोशिश करें कि तालिका नंबर 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। उनकी इच्छाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ कॉलम रिक्त छोड़े हुए हैं। इन कॉलमों को पूरा करने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपने अध्यापक व सहपाठियों को भी इस कार्य में शामिल कर सकते हैं। यानी कि इसको पूरा करने के लिए अपने सहपाठियों को भी शामिल कर सकते हैं। ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही उम्मीद कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता है। इधर मैं नेताजी की भी बात देख लेता हूँ। ये जो चित्र बना हुआ है कि नेताजी कहते हैं, मैं आपका नेता हूँ, मेरे बिना आपका विकास नहीं हो सकता। यदि तुम अपना विकास चाहते हो तो मुझे वोट दो। अभी ये यहाँ पे आ जाते हैं। तालिका नंबर 1.1 को भरने के पश्चात आप इसकी जांच कर सकते हैं। इन सभी लोगों के विकास अथवा प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं। संभवतः नहीं। अब देखो तालिका नंबर 1.1 देखते हैं। तालिका नंबर 1.1 में लिखा हुआ है विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। अब ये यहाँ पे देखो व्यक्ति की श्रेणी और दूसरी तरफ लिखा हुआ, पहली तरफ लिखा है व्यक्ति की श्रेणी और दूसरी तरफ लिखा हुआ है विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं। अब पहली तरफ लिखा है का नंबर में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। इनका विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या होती हैं।
काम करने के ज़्यादा दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की समर्थ। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। इनकी लक्ष्य और इनकी आकांक्षाएं ये होती हैं। अब नंबर खा पे आ जाते हैं। पहले नंबर पंजाब के समृद्ध किसान। इनकी लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या है? किसानों को, पंजाब के किसानों को उनकी अवधि उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। इनके लक्ष्य ये होते हैं। जो किस नंबर का आ जाते हैं, किसान जो खेती के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर हैं, वो देखते हैं सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, अच्छे HYV बीज, कीटनाशकों व उर्वरकों की प्राप्ति, ऋण की सुविधा की प्राप्ति चाहते हैं। नंबर गा आ जाते हैं। घा भूस्वामी परिवार की महिला। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, इसके पास बेचारी के पास कोई लक्ष्य और कोई आकांक्षाएं नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ग्रामीण महिला है, क्या सोच सकती है इसको वहाँ पर कौन सुविधा दे सकता है। वो भूस्वामी है। तो शहरी बेरोजगार युवक, इसके पास भी कोई लक्ष्य आकांक्षाएं नहीं होती। ये स्वयं अब हम लोग सब मिलके किससे क्या विचार है, कैसे भारत आगे आ सकता है, क्यों नहीं होता है, वो हम लोग भर सकते हैं। जैसे ही छोड़ा गया उसमें दिक्कत है, सहपाठी और अध्यापकों का सहयोग ले सकते हैं। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, इसका भी कोई लक्ष्य आकांक्षाएं नहीं होती। और देखते हैं ये 4 नंबर में भी देख लिया। 6 नंबर में देखते हैं शहर के अमीर परिवार की एक लड़की अपने भाई जैसी आज़ादी चाहती है, ताकि वह अपने फैसले स्वयं ले सके और अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। इसके शहर की अमीर घर की लड़की की ये लक्ष्य आकांक्षाएं होती हैं। अब जा नंबर नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इसके भी कोई लक्ष्य आकांक्षाएं नहीं होती। शहरी अनियमित मजदूर, ये चाहते हैं अपनी आय व रोजगार में बढ़ोतरी, कार्य करने में नई व अच्छी सुविधाएं। इनकी लक्ष्य आकांक्षाएं ये होती हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, इनके पास भी कोई वो नहीं होते हैं लक्ष्य और आकांक्षाएं। अब ये आगे देखते हैं कि वहाँ पर प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं, यह संभवतः नहीं है। तालिका नंबर 1 देख लिया, वो आगे का पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है, क्योंकि वे चीज़ें उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं। वास्तव में अनेक बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें आपस में विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने तथा भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की उम्मीद रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह ज़्यादा बिजली प्राप्त करने के लिए उद्योगपति अधिक बांट चाहते हैं, परंतु इससे धरती जलमग्न हो सकती है। और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं। आदिवासी इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध अथवा तालाब पसंद करें। इस प्रकार के लोग विकसित नहीं होना चाहते। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा वह कि जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए ना हो
यहाँ तक कि वह दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे आय और अन्य लक्ष्य आय हो गए और भी कई एक नुकसान हो सकते हैं। यदि आप यह एक बार फिर से तालिका नंबर 1.1 देखें तो पाएंगे कि लोग प्राय यह चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, अच्छी मजदूरी और अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें मिले। अर्थात वे चाहते हैं कि उन्हें अधिक आय प्राप्त हो। ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे का कल ये यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक का पढ़ लिया, आज यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके।